और इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर के साथ जो भी है अपने सब्जेक्ट में उससे बेस्ट इंडिया में कोई नहीं। और इतना के बावजूद अच्छा हम लोग को लगता होगा 7,500 बहुत कम है। एक लड़की ने कहा कि सर शाम वाले बैच को ना मॉर्निंग में कर दीजिए। हम कहे बाबू तो इतना सबके इंडिविजुअल से तो बैच ट्रांसफर नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा ना शाम में हमको दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाना होता है। तो हम लोग को लगता है कि जितना ये तकलीफ इससे कई गुना जाते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि वो भी ना ले। एक लड़का बेचारा नदी से बालू निकालता था और वो बालू को भरता था, फिर नाव बालू को किनारे लेके बेचती थी और वो बालू भरता था, उससे मेरी फीस ले आया। हमारा हाथ कांप गया, हम कैसे फीस ले लेंगे यहाँ पर? बहुत बढ़िया। उसी दिन हमने ये प्रण लिया था कि भारत का कोई भी बच्चा उसकी सफलता में पैसा उसकी बाधा नहीं बनेगी, चाहे उसको जितना भी पढ़ना रहे। आपका क्या बात? हेलो फ्रेंड, नमस्ते और आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड, आज चलते हैं एक विवादित जो हर बार खड़ा होता है विवाद, जो आप लोग जानते हो खान सर को। यहाँ पे देख रहे हैं, सॉरी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस खान सर को लेकर के और इसको लेकर के। एक्चुअली में इन लोगों टीचर हैं और ये लोग ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। तो ऑनलाइन में भी क्लासेस चलती है और ऑफलाइन में भी चलती है। तो ज़्यादातर विवाद में जो आए हैं वो खान सर हैं, पटना वाले, बिहार वाले खान सर, जिसको पूरा भारत जानता है, ठीक है ना। और ये विवाद में मतलब एक टीचर है, देखा जाए तो बहुत सम्मानजनक टीचर भी हैं। और अगर कहा जाए या फिर बहुत अगर आप शोध करते हैं या फिर मतलब एक रिसर्च, खान सर रिसर्च सेंटर चलाते हैं, अगर इनकी मतलब दो तरफा बातें हम करेंगे, और जो अच्छी है बुरी है वो चीज़ें, जो मतलब जिस वजह से ये ट्रोल हो जाते हैं या फिर इसके पीछे इसका रीज़न, कमी या खामियां क्या रहता है जिस वजह से वो ट्रोल हो जाते हैं। तो मैं वो मुद्दे को आपके सामने रखना चाहूँगा। पहले मैं दिव्य कृति जो सर हैं उसके बारे में छोटी सी आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये दिव्य कृति मतलब विकास दिव्य कृति जो सर हैं, ये जो सर हैं ये भी एक समय विवाद में, मीडिया में चर्चे में थे। और इन्होंने ये कहा था कि रामायण को लेकर के इन्होंने एक श्लोक बोला था। उस श्लोक में उन्होंने ये कहा था कि उस श्लोक में ये लिखा हुआ था कि जो जात संप्रदाय, जो धर्म है या धर्म की जो जातिवाद है, वो जातिवाद जो नीचे जाति के लोग हैं उन लोगों को धर्म की जो ज्ञान है या फिर उसकी प्रवचन है किस दृष्टि से देखती है, या फिर उसके लिए धर्म में जो हिंदू धर्म के ग्रंथ वाल्मीकि रामायण जी के द्वारा लिखे गए उसमें क्या मतलब लिखा गया है, जिसको पूरा भारतवर्ष में बहुत महान किताब कहलाता है। उसमें ये लिखा गया है कि जो छोटी निचली दलित लोग हैं उन लोगों के बारे में एक बहुत घिनौनी शब्दों के द्वारा उन लोगों को परिचित किया गया है, जिनमें ये लिखा गया है कि कुत्ते के द्वारा मतलब मुंह से उल्टी किया गया, चाहे लैटिन किया गया, मतलब इतने गंदी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि वो मतलब उचित है, लेकिन ये दलित का हाथों से पीना या अस्पष्ट होना या फिर उनके आगे सम्मान खड़ा होना ये उचित नहीं है। ये बातें को उस किताब में जो धर्म ग्रंथ है उसमें इस प्रकार की बेबुनियाद बातें लिखी हुई है, जिसकी वजह से ये अपने क्लास में जब वो पढ़ा रहे थे। और उसके बाद और 2-3 टॉपिक है जिसमें कि वो सीता जी को लेकर के भी बोले थे कि इस प्रकार से सीता जी को उन्होंने मतलब जंगल पे छोड़ दिया, अभद्र तरह से, बहुत सारी ऐसा मतलब ये। और रामायण की जो है पुस्तक वो अलग अलग पुस्तक है, जिनमें अगर सही से देखा जाए तो इन किताब में सत नाम की चीज़ अगर आप तलाशेंगे, तो अगर आप सही से तलाशेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि सभी किताब जब उलट पुलट करके आप जब देखेंगे, मिलाएंगे, तो आपकी जो सोच नज़रिया है वो सब चीज़ें पूरी तरह से बदल जाएगा। तो आइए अब हम खान सर की तरफ चलते हैं। अभी खान सर ये तीसरी मर्तबा है, शायद तीसरी या दूसरी बार, जब ये अपने इन चीज़ों को लेकर के विवादित में आए हैं। और कारण क्या रहा है इनके पीछे कि इनकी देखिए, शिक्षक का मतलब एक सम्मान, ठीक है ना, बच्चों की भविष्य मतलब आगे चलने जिन्हें व्यवहार की सारी वो एक्टिविटी मतलब तैयार करती है ना। जब आप तैयार होते हैं, ठीक है ना, बच्चे जिस तरह से माता पिता के द्वारा जो संस्कार सीखते हैं वो संस्कार गुरु, टीचर, शिक्षक से शिष्य को मिलता है। और अगर टीचर कई बार जब देखिए, खान सर एक कॉमेडी टाइप से पढ़ाते हैं, एंटरटेनमेंट भी कराते हैं, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट है उन लोगों को पढ़ने में कई बार मन लगता है, क्योंकि बोरिंग फील होने लगती है कई बार। तो उस तरह से इनका पढ़ाने का एक अच्छा एटीट्यूड रहा है या फिर करते हैं। लेकिन करते करते में कभी कभी क्या होता है ना, हम जब मजाक करते हैं तो हम कुछ अच्छी चीज़ों को जब बुरा तरह से हम स्पष्ट मतलब करने लगते हैं ना, तब हमें खुशी और हंसी मजाक मतलब हंसी आती है, ये चीज़ें होती है। तो इसी प्रकार की कई सारी शब्द, या फिर अब इससे कुछ उलट है इस वक्त, है ना, इस वक्त उलट है। और उलट ही नहीं है बल्कि अलग अलग जगह में सोशल मीडिया में अगर आप अलग अलग अगर आप न्यूज़ देखते हैं, बहुत सारी सोशल मीडिया में जो रिपोर्टिंग करते हैं उन सब लोगों की, तो सब लोगों का मेंशन करने का कुछ अलग अलग तरीका, काट काट करके वीडियो को, क्योंकि मैंने भी देखा है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मतलब काट करके अगर निकाला जाए तो उसको अगर इस तरह से अगर देखा जाए तो सच में गलत लगता है कि हाँ, किसी भी विषय में, किसी भी गंभीर चीज़ों में अगर आप उसकी ठट्टा या हंसी उड़ाते हो तो उचित नहीं लगता है, समझ रहे हो ना। कभी कभी ये भी चीज़ें मुद्दे उठती है, लेकिन कई बार उन चीज़ों को 2-3 नज़रिए से झांकने देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम सब लोगों को ज़रूरत होता है कि ये चीज़ें समझें। और आप एक खान सर के बारे में बताना चाहूँगा कि खान सर एक शिक्षक हैं, गुरु हैं, और शिक्षक को जो मतलब ज्ञान होता है या फिर इस तरह से भी कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक ख़राब भी है,
क्योंकि कई बार आप किसी किसी जात धर्म के बीच में कुछ कुछ शब्दों को उच्चारण कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बड़े मंच में मतलब उचित नहीं लगता। एक बात सच और सही से आपको समझा दूँ कि बड़े मंच में कोई भी बड़ी चीज़ों को बुरी तरह से हंसी मजाक करना ये उचित नहीं लगता है। यूट्यूब जिसमें 19 मिलियन मतलब समझिए कि 20 मिलियन जो खान सर के यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइबर हैं, और व्यूज़ तो समझ लीजिए कि अगर उनके सब्सक्राइबर इतने हैं तो व्यूज़ का मतलब उसको डबल कर दीजिए, है ना, 20 से 40 मिलियन व्यूज़, है ना, जिसमें 50 मिलियन भी कह सकते हैं, या फिर बाकी आप जितना बढ़ा सकते हैं उतनी ज़्यादा आप देख लेंगे जाकर के व्यूज़, तो आपको पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से सोशल मीडिया के मंच में आप आकर के खड़े होकर के आप कई बार सारी चीज़ों को धर्म जाति से लेकर के इस तरह से अगर आप मतलब लोगों को बताते हैं, बोलते हैं, क्योंकि दो संप्रदाय के बीच में अभी बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी चल रहा है, जिसकी वजह से जो हमारी मेन मिनिस्ट्री मीडिया है वो लोग जहाँ तक कि इतनी बड़ी बड़ी गलत कदम उठा रहे हैं, मैं आपको आपके स्क्रीन पे दे दे रहा हूँ, उसको देख करके आप समझ सकते हैं कि गोदी मीडिया और संप्रदाय में कितनी ज़्यादा हद तक नफरत की मतलब मंजर आ गई है। अब हर लोगों की मानसिक और दिमाग में सुनते ही मतलब नफरत सी हो जाती है, ठीक है ना। ये चीज़ों को मतलब दिमाग में एक सर्कुलेट किया जा रहा है, ठीक है ना, एक्टिवेट किया जा रहा है। तो इसीलिए मैं ये आपको बताना चाहूँ कि खान सर के लिए कि जो उन्होंने कपिल शर्मा शो में पिछली बार आकर के विवादित बयान में, जिन्होंने मतलब विवादित नहीं था लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पास एक ऐसा स्टूडेंट है जो बर्तन जूठा या झाड़ू पोछा करके वो मतलब पार्ट टाइम काम करके वो मेरे पास आकर के यूपीसी बीपीसी का तैयारी करती है, इस तरह से, ठीक है ना। मैं इस सब विषय के बारे में इतना खास नहीं हूँ, तो मैं इसलिए आपको पूरी तरह से नहीं बता सकता, लेकिन इस प्रकार से बीपीएससी और यूपीएससी जो तैयार किए जाते हैं उन स्टूडेंट के लिए। लेकिन एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा स्टूडेंट को कि अगर आप कला है, आपके पास शिक्षा है, तो आप 2-4 बच्चे को अगर आप पढ़ाएंगे तो आपके पास जो है कि रोजगार मिल जाएगा आपको। आप थोड़ी दुनियादारी से, जितना आप देख रहे हो कि बाहर में लोग मतलब 200, 400, 500 ले रहे हैं, तो वहाँ 50% या फिर मतलब आप ये कर दीजिए, लेस कर दीजिए, 70% आप मतलब लीजिए, 30% लेस करके आप बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षा दीजिए, क्योंकि शिक्षा इस समय बहुत महंगा हो चुकी है, ठीक है ना। तो इसलिए आप इस तरह से करें, आपके पास हुनर है, आप इतना अच्छा एजुकेशन प्राप्त किए हुए स्टूडेंट हैं, तो इसलिए इन चीज़ों को ख्याल रखें। तो सर बताते हैं खान सर कि मैंने इस प्रकार की जो लड़कियां हैं या फिर लोग हैं, मतलब दोनों स्टूडेंट मेल फीमेल दोनों आते हैं, तो उनके बारे में बताते हैं कि जो बायोमेट्रिक होकर के बहुत सारे मतलब लेवल क्लास के जो स्टूडेंट हैं उन सब लोगों को हम पढ़ाते हैं बहुत कम पैसे में, ऑनलाइन पे, ऑफलाइन पे, इस तरह से। तो खैर इनके हिसाब से जो इनका काम है वो कुछ हद तक सही भी है, लेकिन कुछ हद तक अगर आप देखेंगे तो आपको गलत भी लग सकता है, गलत भी लगता है, क्योंकि अगर इस तरह से है तो आप ऑनलाइन में पढ़ाते हैं जिनको मतलब क्योंकि आपके पास बैठने की सुविधा नहीं होती है, जिसकी वजह से आप ऑनलाइन में, मान लीजिए कि अगर ऑफलाइन में आपके पास 50 है तो आपको ऊपर से 100 जो स्टूडेंट है वो आपको ऑनलाइन मिल जा रहे हैं, मतलब आपको डबल फायदा मिल जाता है। तो ये चीज़ें हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और ये चीज़ें हैं तो हैंडल कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात भी है, बट ये चीज़ें ख्याल रखना ज़रूरी होता है कि आप बहुत सारी जो आपके पास जो आप कई बार रिकॉर्ड दिखाते हैं वो रिकॉर्ड भी आपको स्पष्ट और सही तरीके से दिखाने की जरूरत है। आप कई बार दिखाते हैं, बहुत सारे लोग उसे रिमाइंड नहीं करते, देखते नहीं हैं, बट ये एक बात है कि खान सर को ध्यान रखना चाहिए कि आप पढ़ाते बहुत अच्छे टीचर हैं, शिक्षक हैं, गुरु हैं, और आपको दिव्यकृति सर भी हैं या फिर और भी सर हैं जो कई बार एक छोटी छोटी मतलब बड़ी बड़ी बातों को छोटी छोटी शब्दों में मिला करके गलत कर बैठते हैं, ठीक है ना। तो ये एक ज्ञान जो है ये भी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। बड़े मंच में जाकर के बड़ी चीज़ों को आप उसको अगर ठट्ठा मजाक या फिर किसी गलत एंगल में ले जाकर के लोगों के सामने हंसी मजाक उड़ाएंगे तो उचित नहीं लगता है। जाति धर्म को लेकर के अगर आप इस तरह से टिप्पणी भी कई बार करते हो, हम समझते हैं बोरिंग फील के लिए, तो आप उसके लिए जिस तरह से करते हो उसमें से कुछ और ये कर सकते हो, वो सब चीज़ें हैं। और कई बार आप मेल फीमेल को लेकर के भी मतभेद की बहुत सारी ऐसे शब्दों का उच्चारण होता है, तो वो चीज़ों को ख्याल रखना चाहिए कि कहाँ पर ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि आपके पास हो सकता है कि इनके लिए अब टाइम नहीं होता हो, वो अलग बात है, लेकिन ये सब के लिए भी एक टाइम होना चाहिए। देखिए बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है और इसमें सच में उनको स्टडी जो रिमाइंड होता है उसके लिए तैयारी करने के लिए उनको इतना समय नहीं पता है, तो किसी चीज़ों के लिए हो सकता है कि उनसे भी मिस्टेक होती है, तो वो चीज़ें गलती करते होंगे, तो बट इस चीज़ों के लिए भी ध्यान रखना चाहिए हर इंसान को। पर्सनल जो व्यक्तिगत टाइम है उसके लिए, स्टडी के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जब होता है तो ट्रोल होते हैं, तो उनके लिए भी आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। और कुछ छिपी छिपाई राज के लिए कुछ लोग आपको ट्रोल करते हैं कि आप अपना नाम पब्लिक नहीं करते, अपने एजुकेशन आप पब्लिक नहीं करते, तो ये सारी चीज़ें मुद्दे जो खड़ा करके हो जाती है उसके लिए भी आप लोगों को या फिर उसके लिए भी आप एक अच्छा राय निकाल करके उसके लिए आप ये कर सकते हो। बट इसलिए आपको एक सही प्लेटफॉर्म और बड़े प्लेटफॉर्म पे है, मतलब जगह पे है, बड़े मंच पे आप खड़े हो, तो बड़े मंच में सम्मानजनक चीज़ों को लेकर के सम्मानतापूर्वक उस समय पे आपको करना चाहिए, ना कि बेबुनियाद बयान या फिर बातों से उनकी ठट्ठा या फिर कुछ भी हंसी मजाक इस तरह से। ये कुछ सारे लोग जो है कि इसको रिमांड करते हैं या फिर आपको देखते हैं तो उस पर वो लोग आपकी हर बातों पर लोग अमल करते हैं, तो वो बातों को आप ना भूलें। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हर लोगों को इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, और ये होना ज़रूरी है शिक्षक, क्योंकि वो जीवन एक बच्चों का बनाते हैं और कई बार नफरती चीज़ें भी पैदा हो जाती है, क्योंकि आज न्यूज़ चैनल इतनी गंदी मचा के रखी है कि हर लोग अब नफरत के लिए किस कगार में पहुंच गए। राजनीतिक सांप्रदायिकता, बेरोजगार, गरीबी, ये सब चीज़ों से ध्यान लोगों का हटता जा रहा है और कहीं और ध्यान जाके अटक जा रहा है। ये जो राजनीतिक है, जो अभी शासन में है, उनके लिए ये उचित नहीं है, बट ये आप सब जनता को समझना चाहिए कि ये सब चीज़ें हमारे देश में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके आसपास में मुल्ला होंगे या चाहे मतलब ये सब जो वर्ड है, जैसे अभी मैंने इस्तेमाल किया, मुस्लिम्स हैं, हिंदू हैं, अगर मान लीजिए कि कोई
पंक्चर बनाता है या चाहे कुछ भी ऐसा जो अभी वर्ड इस्तेमाल किया, ये सारी चीज़ें मतलब हर लोग करते हैं काम, ठीक है ना। तो हर लोगों का अलग अलग काम है, तो इसलिए उन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ी सी सोचिए कि हम देश में कैसे शांतिपूर्ण सम्मानपूर्ण अपने देश में मतभेद को दूर करके हम चल सके, उसके लिए आपको सोचनी चाहिए। धन्यवाद। इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी समाधान छोटी यूट्यूब भले है लेकिन बड़ी बातें इसी में कही जाती है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।